वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं श्री राम राघवन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 21। वन वर्ड रिव्यू फॉर 21 आउटस्टैंडिंग। आई मीन, जब ये फिल्म शुरू होती है, ये फिल्म आपको एक अलग जर्नी पर ले जाती है। द लाइफ ऑफ अरुण खेत्रपाल, जो वीर गति को प्राप्त हुए 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल जी की कहानी जो है इस फिल्म में श्री राम राघवन ने इतनी बखूबी तरीके से बयां की है कि वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन गाइज, जो किरदार अगस्त्य नंदा निभाते हैं, he plays Arun Khetarpal. What a huge transformation by Agastya Nanda. I mean, literally हर एक फ्रेम में he shines in this role. He gives his 101% and the last sequence in the battle tank is absolute goosebump. Well friends, इस फिल्म में अगस्त्य नंदा के पिता बने हैं नन अदर देन ब्रिगेडियर ML खेतरपाल का किरदार निभाते हुए स्वर्गवासी धर्मेंद्र जी की कमी जो है हम हमेशा महसूस करेंगे हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। एंड गाइस, धर्मेंद्र जी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस मैं कहूंगा। माय आईज आर स्टिल मॉइस्ट, क्योंकि गाइस धर्मेंद्र जी ने इतना खूबसूरत तरीके से इस फिल्म में अभिनय किया है। एंड जब जब वो बड़े पर्दे पर आते हैं, आपकी आंखें नम कर देते हैं। उनको देखकर एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाएगी। उनके एंड जयदीप अलावट जी के बीच में जो वार्तालाप होती है, जिस तरह से यहाँ पर 30 वर्ष के बाद 1971 की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग थी, जो कि बैटल ऑफ बसंतर थी, उसमें जब वीर गति को प्राप्त हुए उनके बेटे यानी कि अगस्त्य नंदा जो अरुण खेतरपाल का किरदार निभा रहे हैं, एंड किस तरह से अपने रियूनियन के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र जी जो है वहां जाते हैं वापस से पाकिस्तान। उनका जो गांव है वहां वो जाते हैं गाइस, यहाँ पर उनका जो पुराना घर है वहां देखने के लिए। एंड जब वो उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर नन अदर देन जयदीप अलावट के साथ, जो कि इस फिल्म में ब्रिगेडियर जान मोहम्मद का किरदार निभा रहे हैं, दो सीन्स आर सो गुड। लिटरली यू विल फील सो इमोशनल इन दिस सीन। वाकई में काबिल तारीफ है। तो गाइस, कहानी अब सभी लोगों को पता है किस तरह से अरुण खेत्रपाल सिर्फ 21 वर्ष में गाइस यहाँ पर इतनी सारी उपलब्धियां जो है उन्होंने हासिल कर ली थी। ये एक गाइस वॉर ड्रामा है जहां पर बैटल ऑफ बसंतर जो है 1971 का दिखाया गया है। एंड किस तरह से अरुण खेत्रपाल जी जो है यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। वॉर सीक्वेंसेस जबरदस्त तरीके से शूट किए गए हैं। हर एक सीन वाकई काबिल तारीफ है। द सिनेमाटोग्राफर हैज लिटरली डन मैजिक इन दिस फिल्म। द लोकेशंस आर लाइव, बहुत जबरदस्त तरीके से जो बैटल टैंक सीक्वेंसेस है, जो वॉर सीक्वेंसेस है, इवन जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ दिखाए गए हैं। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट डिजर्व्स 101% accolades and mention because guys they are on point. कॉस्ट्यूम्स, चाहे वो मेकअप हो, वॉर सीक्वेंसेस हो, कलर ग्रेडिंग हो, इतनी टेक्निकली वेल पॉलिश्ड ये फिल्म है। एंड श्री राम राघवन का जो ट्रेडमार्क है वो गाइस साफ साफ यहाँ दिखाई देता है। धर्मेंद्र जी एंड क्या वो फादर एंड सन रिलेशनशिप है गाइस अगस्त्य नंदा के साथ, वाकई में काबिल तारीफ है। इस पूरी की पूरी फिल्म की अगर दिल की धड़कन कहेंगे तो वो धर्म जी है। जब वो पाकिस्तान जाते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, किस तरह से जयदीप अलावट और उनकी बेटी जो है उनको अपने गांव ले जाते हैं, सरगोदा ले जाते हैं, वहां पे पुराने घर में जाते हैं। उसके बाद किस तरह से क्लाइमैक्स में ऐसा क्या होता है जब जयदीप अलावट जी उनको कुछ बयां करते हैं, धर्मेंद्र जी जो मिट्टी है अपने रुमाल में डालते हैं, भाई वो सीन में तो बहुत रोना आता है। फिल्म आपको इतनी इमोशनल कर देती है। लेकिन गाइस, जो रिलेशनशिप है यहाँ पे तो फादर एंड सन रिलेशनशिप बिटवीन अगस्त्य एंड धर्म जी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। एंड जिस तरह से अगस्त्य नंदा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जर्नी कवर की है, हमने उनको आर्चीज में देखा था एंड ही हैज रियली कम अ लॉन्ग वे। उनका जो ट्रेनिंग है, जिस तरह से डिसिप्लिन, चाहे उनका हेयरकट हो, चाहे उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जितने भी मिलिट्री कॉस्ट्यूम्स में उनको यहाँ पे दिखाया गया हो, चाहे वो अकेडमी में हो या फिर जब वो कैडेट हो तब हो, या फिर जब वो यहाँ पर टैंक में आते हैं पहली बार, टैंक को जब वो टैंक में जो बैठते हैं, एक आंख पे पूरा गाइस यहाँ पर ब्लैक कलर का निशान रहता है, क्योंकि वहां से वो टैंक में से देखते हैं, व्यूइंग में से। वो सारे के सारे सीन्स में अगस्त्य नंदा लुकिंग सो गुड। उनकी इंटेंसिटी स्क्रीन पर वाकई में काबिल तारीफ है गाइस यहाँ पर। एंड जब आपके पास एक डायरेक्टर हो जैसे कि श्री राम राघवन, तो उनको काम निकालना आता है। जो बैटल सीक्वेंसेस है वहां पर चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाले सीन्स बहुत अच्छी तरीके से अगस्त्य ने परफॉर्म किए हैं। वो यहाँ पर हीरो नहीं प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं
21 वर्षीय अरुण खेतरपाल जी का किरदार, जो कि गाइस यहाँ पर अपने ड्यूटी के प्रति इतने ऑनेस्ट है। अगस्त्य नंदा हैज वन माय हार्ट, लिटरली ही हैज परफॉर्म्ड सो गुड ओवर हियर, बट इट्स द सपोर्टिंग स्टार कास्ट। सिमर बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही खूबसूरत लगी है गाइस यहाँ पर। एंड उनके अगस्त्य के सीन, स्पेशली लाइब्रेरी वाला सीन ले लीजिए, या फर्स्ट टाइम जब उनकी मीटिंग होती है सिनेमा घर के बाहर, वो किस तरह से वो एक प्रैंक करती है अगस्त्या पर, यू नो। एंड प्रोडक्शन डिजाइन इज सो गुड। उस जमाने के गोल्ड स्पॉट के कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, पॉपकॉर्न, समोसा, विंटेज थिएटर जो यहाँ पर श्रीराम राघवन ने दिखाया है, बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया है। एंड सिमर जो अपने किरदार में काफी अच्छा इमोशनल वार्मथ लेकर आती है। जयदीप अहलावत की बात करूं तो ही इज आउटस्टैंडिंग। हर एक फ्रेम में जयदीप इज ब्रिलियंट। जो वॉर सीक्वेंसेस है या फिर धर्म जी के साथ 30 वर्ष के बाद जो उनके सीक्वेंसेस, उनके जो टॉकी पोर्शंस है, जिस तरह से डायलॉग्स वो बोलते हैं धर्म जी के साथ, एक ठहराव है, एक बहुत ही ग्राउंडेड जयदीप अहलावत यहाँ पे दिखाई दिया, वाकई में काबिल तारीफ है। सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करूं तो राहुल देव सुपर्ब ओवर हियर। सिकंदर खेर काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, मजा आता है देखकर। पुराने कलाकार मामिक जो है वो भी इस फिल्म में एक बहुत ही ब्रीफ अपीयरेंस में है। जाकिर हुसैन भी है इस फिल्म में। तो सपोर्टिंग स्टारकास्ट जो है, विवान शाह जो है, वो भी काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। तो सबने अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छी तरीके से किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस फिल्म की अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिल्म जो है यहाँ पर इमोशनल साइड ऑफ द वॉर बताती है कि वॉर के बाद क्या, व्हाट हैपेंस पोस्ट वॉर। सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बहुत ही सॉलिड मैसेज जो है इस फिल्म में दिखाया गया है। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरी टीनेजर। जो भी भारतीय नौजवान युवक है, देश के प्रति किस तरह से आपको अपना प्रेम भाव दिखाना है, किस तरह से अपना कर्तव्य निभाना है। एंड ये यंगर जनरेशन के लिए मस्ट वॉच फिल्म है। मैं लिटरली आई वुड वांट ऑल माय यंग ऑडियंसेस टू गो एंड वॉच the sacrifice of अरुण खेतरपाल जी come alive on the big screen in 21 over here। ये गाइस फिल्म देखने का जब बाहर आओगे तो इनका साहस, इनकी जिम्मेदारी एंड किस तरह से इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए वीरगति प्राप्त हो गए, ये गाइस ये फिल्म का सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे गाइस। यहाँ पर ये नया वर्ष इससे अच्छा शुरू नहीं हो सकता था। आई एम वेरी हैप्पी कि साल की पहली फिल्म जो है वो मेरी 21 है। फिल्म बहुत ही ईमानदार तरीके से श्रीराम राघवन ने बनाया है। तो परफॉर्मेंसेस बाय धर्म जी, आई कैन स्टिल हैव I'm so emotional after watching Dharam Paji on the big screen. He was superb in this film. I mean, जो लास्ट शॉट है जब एयरपोर्ट से वो डिपार्ट होते हैं एंड वी सी हिम ऑन द लास्ट टाइम ऑन द स्क्रीन, ही इज एग्जेम्पलरी, काफी इम्पैक्टफुल है। 21 नजदीकी सिनेमा घरों में लगी है। मेरी आप सभी लोगों से विनंती है कि कृपया करके इस फिल्म को आप बड़े पर्दे पर देखिए, मजा आएगा देखकर आपको। ये कहानी है साहस की, एक 21 वर्ष की जिसने अपने देश के लिए बलिदान दिया अपना। एंड ये फिल्म सिर्फ बैटलफील्ड के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट अ सोल्जर एंड हिज फैमिली। एक काफी इमोशनल वॉर स्टोरी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बयां किया गया। श्रीराम राघवन, टेक अ बो, यू हैव मेड अ फैंटास्टिक मूवी। श्रीराम राघवन ही इस तरह की फिल्म जो है बना सकते थे गाइस। यहाँ पर इमोशनल इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं। ये फिल्म जो है वो जंग को ग्लोरीफाई नहीं करती मेरा भाई। यहाँ पर जिस तरह अलग बॉलीवुड फिल्म में रहती है, दिस डज नॉट गो इन दैट वे। ये जंग को ग्लोरीफाई करती नहीं है। जंग के बाद क्या रेपरकशंस होते हैं, जंग का क्या परिणाम होता है उसके बाद लोगों पर। दीपक डोबरिया का किरदार है जो कि पाकिस्तान में दिखाया गया, उसका पैर चले जाता है जंग में। दो सीन्स विद धर्मेंद्र जी विल लिटरली मेक यू थिंक। ये फिल्म इतनी प्यारी बनाई गई। और गाइस 21 इज अ परफेक्ट फिल्म। आई गिव 21 अ वेरी जनरल 5 on 5 stars। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये प्यारी फिल्म आप सिनेमा घरों में मत मिस कीजिएगा। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। आई विल सी यू एट द मूवीज।